नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कहानी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर के वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी और लेखक सागरमल गोपा की। उनका जन्म 1900 में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां उनके पिता अखिराज गोपा जैसलमेर के तत्कालीन शासक महारावल जवाहर सिंह के दरबार में थे। ये अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है। पिता सत्ता के करीब और बेटा उसी सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला। बिल्कुल। और यही विरोधाभास सागरमल गोपा की कहानी को और भी पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। ये सोचना जरूरी है कि उस पारिवारिक पृष्ठभूमि का उनके विचारों पर क्या असर पड़ा होगा। क्या पिता के दरबार में होने की वजह से उन्हें सत्ता के भीतर की खामियां ज्यादा नजर आईं, या फिर ये पूरी तरह से उनके अपने जमीर की आवाज थी? ये एक अहम सवाल है। हाँ, हमारे स्रोत सीधे तौर पर इस पारिवारिक द्वंद्व पर ज्यादा रोशनी नहीं डालते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि सागरमल गोपा ने बहुत कम उम्र से ही क्रांतिकारी तेवर अपना लिए थे। उनके भाषणों और लेखों में ऐसी चिंगारी थी जिसने सीधे जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह को नाराज कर दिया। हमें ये समझना होगा कि जैसलमेर जैसी रियासत में, जो ब्रिटिश भारत के सीधे नियंत्रण से कुछ हद तक अलग थी, शासक के खिलाफ बोलना कितना खतरनाक रहा होगा। हाँ, ये रियासतें अपनी आंतरिक स्वायत्तता को लेकर बहुत संवेदनशील थीं। यहाँ शासक का हुक्मी मतलब एक तरह से कानून होता था, और किसी भी तरह की आलोचना को सीधे तौर पर राजद्रोह माना जा सकता था। सागरमल गोपा सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, वो स्थानीय स्तर पर मौजूद जुल्म और कुशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो शायद ज्यादा सीधा और व्यक्तिगत खतरा मोल लेना था। उनके भाषणों और लेखों में निश्चित रूप से ऐसी बातें होंगी जो महारावल को अपनी सत्ता पर सीधी चोट लगी होंगी। शायद जनता पर लगाए गए भारी कर, प्रशासनिक भ्रष्टाचार या आम लोगों के अधिकारों का हनन, इस तरह की बातें। और इसी मुखर विरोध का नतीजा ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ था जहां से उनका संघर्ष और भी कठिन हो गया। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो तो दिल दहला देने वाला है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही थानेदार गुमान सिंह ने उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया। जी, ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी। ये उस दौर की रियासतों में असहमति को कुचलने की क्या कहते हैं, क्रूरतम मिसाल है। इस तरह की बर्बरता का इस्तेमाल अक्सर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जाता था, ताकि कोई और सत्ता के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। जैसलमेर जैसी दूर दराज की रियासत में, जहां बाहरी दुनिया की नजर आसानी से नहीं पहुंचती थी, शासकों को शायद लगता था कि वे कुछ भी करके बच निकलेंगे। क्या इस मामले की कोई जांच हुई थी? हमारे स्रोतों में गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का जिक्र आता है, जिसका गठन उनकी मृत्यु की जांच के लिए किया गया था। लेकिन क्या उस माहौल में, उसी शासन के तहत किसी निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती थी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से देखें तो रियासतों में या ब्रिटिश काल में भी जब जनता का दबाव बढ़ता था या मामला ज्यादा तूल पकड़ लेता था, तो अक्सर ऐसे जांच आयोग बना दिए जाते थे। लेकिन इनकी वास्तविकता अक्सर लीपापोती करने की होती थी, है ना? आयोग की नियुक्ति शासक वर्ग द्वारा ही की जाती थी, गवाहों पर दबाव होता था, और अंतिम रिपोर्ट अक्सर सत्ता के पक्ष में ही आती थी, या फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग के साथ भी शायद यही हुआ होगा। ये बाहरी दुनिया को दिखाने और स्थानीय असंतोष को शांत करने की कोशिश ज्यादा रही होगी, बजाय वास्तविक न्याय दिलाने के। ये उस समय की न्याय प्रणाली की सीमाओं और सत्ता के प्रभाव का एक दुखद उदाहरण है। हाँ, सही बात है। उनकी शहादत वाकई झकझोर देती है। लेकिन सागरमल गोपा ने अपने पीछे सिर्फ अपने बलिदान की कहानी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी लेखनी के जरिए अपने विचारों को भी अमर कर दिया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो उनके साहस और सोच को दर्शाती हैं। पहली थी जैसलमेर का गुंडा राज। शीर्षक ही कितना साहसिक और सीधा है। बिल्कुल, गुंडा राज जैसा शब्द इस्तेमाल करना उस वक्त के शासक के लिए सीली चुनौती थी, मतलब सीधी चुनौती। ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक पर्चा नहीं थी, बल्कि जैसलमेर में व्याप्त कुशासन, अन्याय और शायद शासक वर्ग की मनमानी का कच्चा चिट्ठा रही होगी। इसमें संभवतः उन घटनाओं, नीतियों और व्यक्तियों का जिक्र होगा जो जनता के शोषण के लिए जिम्मेदार थे। इस किताब का प्रकाशन और वितरण ही अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य था। सोचिए, उस जमाने में जब संचार और छपाई के साधन सीमित थे, ऐसी विस्फोटक सामग्री को लोगों तक पहुंचाना कितना मुश्किल और जोखिम भरा रहा होगा।
इसने निश्चित रूप से न केवल जैसलमेर में बल्कि आसपास की रियासतों और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच हलचल मचाई होगी। अच्छा, उनकी दूसरी किताब थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। स्रोतों से पता चलता है कि इसका उद्देश्य जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करना था। ये थोड़ा अलग विषय लगता है। क्या इसका मतलब है कि वो किसी खास कानूनी मामले के जरिए न्याय व्यवस्था की पोल खोल रहे थे? ये बहुत संभव है जी। रियासतों की न्याय व्यवस्था अक्सर मनमानी और शासक की इच्छा पर निर्भर होती थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा शायद किसी ऐसे ही मामले पर केंद्रित रही होगी जहां न्याय का मजाक उड़ाया गया हो या किसी आम आदमी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो। इस किताब के जरिए गोपा जी शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कानून और न्याय के नाम पर क्या हो रहा है और आम जनता को अपने अधिकारों के प्रति कितना सजग रहने की जरूरत है। ये केवल आलोचना नहीं थी, ये लोगों को कानूनी रूप से साक्षर बनाने और उन्हें व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करने का भी एक प्रयास था। ये समझना कि न्याय कैसे मिलना चाहिए अन्याय के खिलाफ लड़ने का पहला कदम होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और उनकी तीसरी रचना आजादी के दीवाने, जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, ये तो उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। जेल की सलाखों के पीछे भयानक परिस्थितियों में जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश की जा रही होगी, वे लिख रहे थे। हाँ, ये बात उनकी चरित्र की दृढ़ता को दर्शाती है। बिल्कुल, जेल में लिखना महज एक साहित्य कर्म नहीं था, ये प्रतिरोध का एक रूप था। आज़ादी के दीवाने नाम से ही जाहिर है कि ये किताब स्वतंत्रता संग्राम के जुनून, बलिदान और उन आदर्शों को समर्पित होगी जिनके लिए गोपा जी और उनके जैसे हजारों लोग लड़ रहे थे। हो सकता है इसमें उन्होंने जेल के अपने अनुभव, अन्य कैदियों की कहानियां या आज़ादी के सपने को जिंदा रखने वाली बातें लिखी हों। ये किताब जेल की दीवारों के बाहर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी होगी, ये याद दिलाते हुए कि शारीरिक कैद विचारों को कैद नहीं कर सकती। ये तीनों किताबें, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने, मिलकर सागरमल गोपा के मिशन को पूरा करती हैं। पहला, स्थानीय जुल्म का पर्दाफाश करना। दूसरा, लोगों को उनके अधिकारों और न्याय के लिए लड़ना सिखाना। और तीसरा, आज़ादी की व्यापक लड़ाई के लिए जज्बे को बनाए रखना। उनके योगदान को किस तरह याद किया गया? हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत सरकार ने 1986 में सागरमल गोपा पर एक डाक टिकट जारी किया। ये उनकी शहादत के लगभग 40 साल बाद हुआ। हाँ, देर से ही सही, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम था। डाक टिकट जारी करना किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करने का एक तरीका है। ये सुनिश्चित करता है कि उनका नाम और उनकी कहानी केवल इतिहास की किताबों या स्थानीय किंवदंतियों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि देश भर में लोगों तक पहुंचें। ये नई पीढ़ियों को उनके जैसे नायकों से परिचित कराने का भी एक माध्यम बनता है, जिन्होंने आज़ादी की नींव में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने में इतना समय क्यों लगा? शायद इसलिए कि उनका संघर्ष मुख्य रूप से एक स्थानीय रियासत के भीतर केंद्रित था और राष्ट्रीय पटल पर उनकी कहानी देर से पहुंची हो सकता है। तो आज हमने सागरमल गोपा के असाधारण जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश की। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पिता के शासक वर्ग से जुड़े होने के बावजूद अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का रास्ता चुना। एक लेखक जिनकी कलम तलवार से ज्यादा धारदार साबित हुई और जिन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने जैसी कृतियों से सत्ता को चुनौती दी। और अंततः एक शहीद जिन्हें सच बोलने और अपने लोगों के लिए लड़ने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी, सागरमल गोपा की कहानी हमें कई अहम बातें याद दिलाती है। पहली, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े शहरों और जाने माने राष्ट्रीय नेताओं का ही संघर्ष नहीं था। जैसलमेर जैसी छोटी दूर दराज की रियासतों में भी गोपा जैसे वीर थे जो स्थानीय स्तर पर दमन और अत्याचार के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे। उनकी कुर्बानियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरी, ये कहानी शब्दों की ताकत को दर्शाती है। कैसे लेखनी और भाषण सच को सामने ला सकते हैं और बदलाव की चिंगारी भड़का सकते हैं। और तीसरी, ये सच बोलने और सत्ता को चुनौती देने की भारी कीमत का भी एक मार्मिक उदाहरण है। सच में चलते चलते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब हम सूचनाओं के महासागर में रहते हैं, सागरमल गोपा जैसे नायकों की कहानियां जिन्होंने सच के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, हमें असहमति के महत्व और उसे दबाने के खतरों के बारे में क्या सिखाती हैं? हम उन अनगिनत गुमनाम नायकों की स्मृतियों को कैसे जिंदा रख सकते हैं जिनकी कहानियां शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं,
ताकि उनकी विरासत केवल डाक टिकटों या औपचारिक उल्लेखों तक ही सीमित न रह जाए।